tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. वेलकम टू फ्यूचर दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए 3M का 20 स्प्रे एडेसिव लेके आया हूं। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, मुझे इस लाइन में 30 से 35 साल हो गए काम करते हुए। दोस्तों काफ़ी कंपनियों के हमने एडेसिव इस्तेमाल किए जिनकी हमें कई बार कंप्लेंट भी आ जाती है, या 6 महीने में या साल में कंप्लेंट आ जाती है, या तो वो माइके को छोड़ देते हैं या उसके अंदर बबल्स बन जाते हैं। तो दोस्तों उसके अंदर क्या होता है, कस्टमर भी परेशान होता है तो हम लोग भी परेशान होते हैं। और दोस्तों इस कंपनी की अगर ब्रांड की बात करें तो दोस्तों 100 साल पुरानी कंपनी है। ये मल्टीनेशनल कंपनी है, हाई प्रोडक्ट के लिए ये जानी जाती है। और दोस्तों ये हमेशा इनके जो उनसे प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट में भी काम आते हैं, डॉक्टरी लाइन में भी काम आते हैं। और दोस्तों ये हमेशा अपने नए नए प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती ही रहती है। और दोस्तों इस एडेसिव को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, तो किन किन जगह पर हो सकता है, तो दोस्तों आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर एंड तक आपने इस वीडियो में बने रहना है। और दोस्तों जो सा वीडियो का लाइक का टारगेट रखा हुआ है, ये मैंने 5000 का रखा हुआ है। ये मुझे पता सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो दोस्तों इसकी वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अगर आप देखें स्प्रे बोतल मेरे हाथ में है, जो कंपनी की यहाँ ब्रांडिंग की हुई है 3M, और 20 स्प्रे एडेसिव भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। और दोस्तों अगर वेट की बात करें तो 390 ग्राम का और हैवी ड्यूटी है। और दोस्तों 3 इसके नोज़ल काम करते हैं, स्लो, मीडियम, फास्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका नोज़ल है। ये इन्होंने यहाँ पर लो पर है, ये मीडियम पर है, ये हाई पर है। यानी कि अगर लो पर यानी कि 1 इंची के आपने जैसे कोई टेप वगैरह करनी है तो 1 इंची की सतह पर ही ये गिरेगा। अगर एम पर है तो 2 इंची की, अगर वुड वगैरह है तो उस पर आपने करना तो उस पर करेगा। अगर 3 इंची की है आपको हाई पर नोज़ल कर देना है, यानी कि 3 इंची की कवरिंग करेगा। यानी कि इससे ये इन्होंने नोज़ल का स्प्रे नोज़ल अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि एक तो इसके अंदर मटेरियल नहीं वेस्ट होगा, ठीक है, और एक टाइम की कम खपत होगी, यानी कि मटेरियल की काफ़ी ज़्यादा बचत है जो उन्होंने ये फंक्शन दे रखा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। दोस्तों मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। ये 1 इंची का वुड लिया, 2 इंची का और 3 इंची का, क्योंकि नीचे मैंने ब्लैक पेपर कर लिया तो आपको ऐसे नज़र आ जाएगा, ठीक है। जो हम पहले 1 इंची की कवरिंग करेंगे, हम क्या करेंगे, इस पर चले जाएंगे, एल के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, लो पर, ठीक है। तो 1 इंची ही, ये देखिए उससे बाहर नहीं गया। अब 2 इंची पर करना है तो मैं क्या करूँगा, मीडियम पर कर लूँगा इसको। ये मैंने मीडियम पर कर लिया। अब ये 2 इंची की कवरिंग करेगा, ये देखो, ये 2 इंची हो गया। अब मैंने 3 इंची पर करना है तो मैं क्या करूँगा, हाई पर कर लूँगा। रखना है ऐसे, ये 45 डिग्री में हमने ऐसे रखना है, और 4 से 6 इंची के करीब इसकी दूरी होनी चाहिए, तो ये अच्छी तरीके से वर्क करेगा। ये देखिए, अब मैं आपको माइके पर भी करके दिखाता हूँ इसको। स्प्रे करने से पहले हमने क्या करना, दोनों सतहों को साफ कर लेना है। ये प्लाई बोर्ड को भी कर लेना और लैमिनेट को भी हमने साफ कर लेना, और दोनों को इस तरीके से हमने अप्लाई करना है। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो, लो पर भी, मीडियम पर, हाई पर भी, जिस तरीके से आपको करना है वर्क। ये देखो, दोस्तों हमने क्या करना है, अपने 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही रहने देना है। जब इसके बबल बैठ जाएंगे, हाथ लगा के देखना चिपचिपाहट है तो, यानी कि चिपकाने से पहले एक बार आपने क्लियर कर लेना है कि सही ढंग से पीस रहा। एक बार चिपकने के बाद दूसरी बार उखड़ेगा नहीं, ये पीस टूट ही जाएगा। ये देखो, ये अब मैं नजदीक से दिखा रहा हूँ, इसमें बबल्स आ गए होंगे। ये देखिए आपको बबल्स नजर आ रहे होंगे। जब ये बैठ जाएंगे फिर हमने चिपकाना है इसके ऊपर। दोस्तों ये हमारा पूरा सूख चुका है, ये भी सूख। अब दोनों सतहों को लगाना है। आपने मैगी को इस तरीके से पकड़ना है, यानी कि एक हाथ की तरफ इधर को प्रेस करना है, क्योंकि इसकी एयर भी निकल जाए। इसमें आपको टेप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या खासियत है, कभी भी हमें यानी कि ये कंप्लेंट नहीं आएगी बबल आ गया या कि कहीं से उखड़ गया। नहीं तो आमतौर पर क्या होता है, किनारे वगैरह हमारे उखड़ जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं एक पीस, ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से प्रेसिंग हुई है। यानी कि बड़ी जल्दी, एक तो इसके अंदर यानी कि टाइम की बचत बहुत ज़्यादा है, यानी कि लेबर बहुत हमारी कम पड़ती है, लेबर का बजट बहुत हमारा कम आता है इसके ऊपर, और फिनिशिंग हद से ज़्यादा आती है, और कभी भी कंप्लेंट नहीं होती। नहीं तो आमतौर पर क्या होता है, माइका ने हमारी कंप्लेंट यही आती है, ज़्यादातर कस्टमर यही करते हैं कि सरमाइका टूट गया, यही हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ज़्यादातर हमारे कस्टमर भाई हमारे इन चीज़ों से बड़े दुखी हो जाते हैं। जैसे किचन के डोर्स वगैरह होते हैं, उनमें ये कंप्लेंट आई जाती है
जितना मर्जी, यानी कि साल में या 6 महीने में कंप्लीट आए, तो इस एडेसिव से आपको ये वाली दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि सारी दिक्कतों का ये हल कर देगा। इससे और क्या क्या हम चिपका सकते हैं, मैं आपको फोम भी इसके साथ लगा के दिखाता हूँ। ये मेरे फोम के 2 टुकड़े हैं, तो इसको हमने ऐसे कर लिया, साफ कर लिया, ये देखो। इसको 1 मिनट के लिए रख देंगे, ये आपके सामने मैंने रख दिया। दोस्तों 1 मिनट हो गया हमें फोम को, ये बिल्कुल सूख चुके हैं। और ये देखो, इसमें मैंने ये दोनों पीसों को ये ऐसे कर दिया, ये देखो दोस्तों। यानी कि सोफे वाले जिनसे सोफे वगैरह बनाते हैं तो उनके भी बड़ी काम की चीज़ है। जैसे फोम हो गया, ये देखो, इसमें ये नहीं होगा कि जॉइंट आपका उतर जाएगा, ये चिपक गया तो चिपक ही गया। अब मैं आपको इसके साथ मेटल लगा के दिखाता हूँ, मेटल की शीट। दोस्तों ये मेटल की शीट में आपको लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने निशान मार लिया क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं हमारा फैलेगा ये। इसमें क्या वेस्ट नहीं जाता हमारा। और ये मेटल की शीट पर भी हम लगा लेंगे इसी तरीके से। और 1 से 2 मिनट हमें रख देना है। दोस्तों अब क्या करेंगे, वुड के साथ हम वुड जोड़ेंगे। दोस्तों कभी भी इसको यानी कि अप्लाई करने से पहले इसको ऐसे शेक कर लेना है, फिर आपने इसको अप्लाई करना है। दोस्तों दोनों पीस मेरे सूख चुके हैं। अब क्या करेंगे, ये देखो दोस्तों, पत्थर की तरह बन गए हैं। दोस्तों जब हम वुडन की फ्लोरिंग वगैरह करते हैं तो मैट वगैरह लगाते हैं, तो उस जगह भी ये एडेसिव हमारा काम आता है। दोस्तों इस एडेसिव में क्या है, वेस्टेज बिल्कुल नहीं है। आपको जितना यूज आया तो कर लिया, बाकी ये सूखेगा नहीं। और एडेसिव क्या होंगे आपको भी अच्छा वाला पता है कि हमारे डिब्बे में सूख ही जाते हैं। अगर 5 किलो एडेसिव है उसके अंदर नहीं तो 1.25 किलो तो सूख ही जाता है। जैसे मेरे तो हमेशा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ये देखो, ये सारा एडेसिव है, कितना वेस्ट हो गया। सर्दियों में जब इतना वेस्ट होता है तो गर्मियों में कितना वेस्ट होगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा, यानी कि मैं तो ये कहूँगा ब्रांड का थोड़ा सा कॉस्टली है, पर इसमें वेस्टेज नहीं है, यानी कि ये सस्ता प्रोडक्ट है। यानी कि इतनी तो इसके अंदर वेस्टेज चली गई है। दोस्तों अब हम झरकन लगाएंगे। झरकन के लिए भी यही एडेसिव इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम अलमारी वगैरह के डोर्स वगैरह को फ्रंट पर लगाते हैं, डिजाइन के लिए ये लगाई जाती है। ये देखो इस तरीके की होती है, तो हम इसी से अप्लाई करेंगे। दोस्तों इसके अंदर क्या है, हमारी लेबर की बहुत ज़्यादा बचत होती है। जब हम कोई भी एडेसिव वगैरह इस्तेमाल करते हैं माइके के लिए, तो हम क्या करते हैं, या तो कीलों से उसको बैंड करेंगे, या वहाँ पर क्या निशान वगैरह हो जाते हैं, हमारा ये सरमाइका डैमेज आ जाती है, फिनिशिंग नहीं हो पाती। यहाँ हम टेप का इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या होता है, लेबर की बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो इसके अंदर ये चीज़ें नहीं आपको लगानी, ना कील लगानी पड़ेगी ना टेप लगानी पड़ेगी। अब हम झरकन अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो एडजेस्टिंग टेप हम लगाएंगे। ये हमें एडेसिव दोनों ही सतहों पर लगाना पड़ता है। प्लाई बोर्ड पर लगाएंगे और मैके पर भी, जैसे एच बेंडिंग पर भी लगाया तो हमने टक्कर पर भी, दोनों तरफ हमें अप्लाई करना पड़ता है ये। दोस्तों जिनसे एडेसिव का प्राइस है 924 रुपये है इसका प्राइस। अगर किसी भाई को परचेज वगैरह करना तो हार्डवेयर की दुकान से भी ले सकते हो या प्लाईवुड की दुकान से भी ले सकते हो सकता है इंडिया के आप पता नहीं कौन से कोने से देख रहे हो, वहाँ आपको दुकानों पर ना मिले तो अमेजोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाकर भी आप परचेज कर सकते हो। दोस्तों जितनी मुझे एडेसिव के बारे में जानकारी थी सारी मैंने आप भाइयों से शेयर कर दी।
अगर आपने ये इसको इस्तेमाल कर रखा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। और दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।